गहलोत कैबिनेट और मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। इसमें नए घोषित जिलों की चर्चा अहम रही। तो अब 1-2 दिन में इन जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। इसे लेकर सचिवालय में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मंत्री ममता भूपेश ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा पूर्ण। 1-2 दिन में जारी होगा नोटिफिकेशन। सीमांकन को लेकर मंत्रियों ने दिए सुझाव। कई सेवा नियमों में हुआ संशोधन। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम अशोक गहलोत ने की। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। मंत्रियों ने कई अहम सुझाव भी दिए। सीएम गहलोत ने मंत्री परिषद में कहा कि 1 या 2 दिन में नए जिलों के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि नए जिलों के गठन के लिए बनाई गई राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा पूर्ण हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि इन नए जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी और आमजन की सुगमता बढ़ेगी। बैठक में कई फैसलों पर लगी मुहर। सीमांकन को लेकर भी मंत्रियों ने दिए सुझाव। नए जिलों को लेकर हुई आधा घंटा चर्चा। नोटिफिकेशन को लेकर मंत्रिपरिषद में चर्चा। नए जिलों के गठन पर चर्चा पूर्ण। सीएम गहलोत ने मंत्रिपरिषद में कही बड़ी बात। कहा 1 या 2 दिन में सीमांकन विवाद सुलझेगा, फिर जल्द जारी होगा जिलों का नोटिफिकेशन। राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नए जिलों को लेकर दिया अंतिम रूप। 19 जिलों से जनता को मिलेगी रिलीफ। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1953 में संशोधन पर लगी मुहर। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन। राजस्थान सिविल सर्विसेज नियम 1958 में संशोधन को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से किया जाएगा। इससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल सकेगा। इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए। सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन शुरू करने का निर्णय लिया। 3 सेवा नियमों में संशोधन किया। राज्य के अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में मिल सकेंगे पहले से अधिक अवसर। 1 वेतन वृद्धि की तिथि के स्थान पर अब 2 तिथियां होगी। प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में सुनिश्चित होगी। संस्कृत विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिलेगी कंप्यूटर शिक्षा। प्रदेश के पिछड़े दूरस्थ क्षेत्रों तक जिला प्रशासन और उसके माध्यम से सरकार की पहुंच और अधिक सुगम होगी। इन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होगा। जमीन और दीवानी मामलों के कोर्ट के पास में होने से जनता का समय और धन बचेगा। इन मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। आमजन से जुड़े कई विभागों के नए कार्यालय खुलेंगे। इससे सेवा प्रदान तथा समस्या निवारण जल्द हो सकेगा। जिलों का आकार संतुलित होने से कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा। आमजन एवं जिला प्रशासन में संवाद बढ़ेगा। जन अभाव अभियोगों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण संभव। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नए कार्यालय और प्रशासनिक मानव संसाधन बढ़ेंगे। चिकित्सा, शिक्षा और जनता से जुड़ी सेवाएं और अधिक प्रभावी ढंग से दी जा सकेंगी। नए जिला मुख्यालय बनने से सड़क, रेल एवं यातायात के दूसरे नए मार्गों का विकास होगा। इससे विकास एवं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बता दें कि इस बार के बजट में 19 जिलों की घोषणा हुई थी। इस कड़ी में राम लुभाया समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट में कई क्षेत्रों से मिले ज्ञापन और जन भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। इसे देखते हुए कैबिनेट की बैठक में आकलन कर सीमा निर्धारण के बारे में चर्चा हुई। विद्यालयों में प्रति शनिवार नो बैग डे बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी बिल 2023 के प्रारूप को दी मंजूरी। राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम दी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी करने का निर्णय लिया। कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का गठन और नए प्रावधानों के लिए ऑर्डिनेंस लाने आदि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इस निर्णय में विश्वविद्यालय का कार्य सुगमता और त्वरित गति से होगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति से यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हो सकेगा।
मंत्रिमंडल ने राजकीय सेवाओं में प्रदेश के अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक नियोजित करने और शीघ्र लिपि में दक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999, राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970 तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम और विनियम 1999 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महिला राजकीय कार्मिकों को गर्भावस्था के दौरान तबादला से होने वाली परेशानियों से दी राहत। राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स 1958 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे महिला राजकीय कर्मचारी जिसको राजकीय आवास आवंटित किया है, वह उस आवास को मातृत्व अवकाश की समाप्ति तक सामान्य किराए पर रख सकेगी। मंत्रिमंडल में संस्कृत शिक्षा विभाग में लिया अहम फैसला। राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों को शामिल करने की दी मंजूरी। नई अनुसूची जोड़कर इन पदों पर भर्ती के बारे में स्कीम एवं सिलेबस को शामिल करने के प्रारूप का अनुमोदन किया। इससे संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशकों का पदस्थापन हो सकेगा। उद्योग विभाग का नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किया गया। इससे विभाग के अधिकारियों का पदनाम भी संशोधित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच वेद।